Assalamu alaikum everyone, welcome to our new journey thumbnail journey with the help of AI. So today is a class 2 and इस क्लास में हम लोग जस्ट एक सिंपल थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। थंबनेल को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बस हम बेसिक टू से अपना फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड होगा हमारे पूरी इस जर्नी में, जो मेन सॉफ्टवेयर होगा वो है हमारा एडोब फोटोशॉप। अब ये है पेड, अगर आप लोग जो मैं आपको बता दी एडोब फोटोशॉप है तो आप लोग जाएंगे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस आएगा। सही है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेड कहीं और भी जाके देखेंगे तो आपको पेड ही मिलेगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ फ्री वाला तो मेरी वीडियो रिमूव कर दी जाएगी बिकॉज इट्स इलीगल। तो अब जस्ट आप लोगों ने कमेंट कर देना, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा जो कि मैंने वीडियो बना कर ड्राइव अपलोड करी हुई होगी। तो वहाँ से आप पूरा इजी स्टेप्स के जरिए समझ सकेंगे कि आप कैसे फ्री में एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल निकाला है जो दिखने में बिल्कुल सिंपल है और थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब हम लोग आज की इस वीडियो में थोड़ी एआई की हेल्प भी लेंगे। जो एआई जो हमारा जो मेन टूल है वो है चैट जीपीटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो चैट जीपीटी को साइन अप कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। तो मेरा तो ये ऑलरेडी था, अपना साइन अप किया हुआ था, बस मैंने अगेन लॉग इन की है तो इस वजह से ऐसा इंटरफेस आ गया। तब आप लोग अपने किसी न्यू जीमेल पर करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी डेट, अपने बर्थडे डेट, आपका नेम वगैरह देना पड़ेगा। वो आपने सिंपली से दे देना, डरना नहीं, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद अब ये एक ऐसा एआई टूल है जो कि मुझे इतनी मदद दे जाए, बेशक मैंने अपग्रेड नहीं किया, वो फ्री वाला ही है, मैं इतनी मदद देता है ना, आप लोगों की सोच है। हम लोग जैसे जैसे अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे आप लोग को मैं क्लियर करता जाऊंगा कि आप लोग किस तरह इससे बहुत अच्छी तरह से मदद ले सकते हैं। आपको शायद ही किसी और ने सिखाया हो, और सिखाया होगा एक एपिसोड 2 एपिसोड ख़त्म। मैं आपको पूरी एक जर्नी लेके चलूँगा जिसमें हम रोज़ाना प्रैक्टिस किया करेंगे। वीक में मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करूँ और 3 से 4 वीडियोज़ की प्रैक्टिस की। थंबनेल्स बनाना सीखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एआई का यूज़ करेंगे और उसके साथ 1 से 2 शॉर्ट्स डाला करूँगा मैं हर वीक में, मेरा टारगेट होगा। आज हम लोग जो है थंबनेल रिक्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें थंबनेल को सबसे पहले हम लोग करेंगे रीड। हम लोग कोई भी थंबनेल स्क्रैच नहीं बना रहे, कोई क्लाइंट की हमें वो नहीं है, कि जस्ट हमें क्लाइंट की पिक आ गई और हमें वहाँ से बनाना है, वो एक अलग ही जाल स्क्रैच। अब यहाँ पे हमें सिर्फ रिक्रिएट करना है देख के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग ने सबसे पहले फोटोशॉप खोल लेना। डाउनलोड करने के बाद जब फोटोशॉप खोलेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये देखें, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके ये साइज होते हैं। यहाँ पर विथ, यहाँ पे आपकी जो सेटिंग होगी आपके पिक्सल इंचेस में हुई होगी, आप इसके पिक्सल्स में करना है। और सेकंड, यहाँ पे मात्र जो थंबनेल का साइज़ है वो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे कोई और साइज़ आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, आपको थंबनेल का साइज़ नहीं पता, थंबनेल बनाना है, आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी पर, इससे पूछना है भाई। अब इसको आपकी इंग्लिश अच्छी जो बेटर है, लेकिन अगर इंग्लिश सही नहीं है आपकी तो आप उर्दू में भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मुझे थंबनेल का साइज़ बताओ। अभी आपको क्लियर कर देगा 1280 720। अब इसका एक जो भी आप यहाँ पे पोस्ट का साइज ले लें, एवी बे यार एवी पोस्ट का साइज ले लिया हमने, पूछ लिया सर। ये देखें लैंडस्केप स्क्वायर हर तरह के इसने बता दिया। अब यहाँ पर आपकी जो पहली वाली वैल्यू होगी ना, ये कहलाती है विथ की वैल्यू। विथ ये जो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये पहली इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पहली वैल्यू होगी, जो पहली वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी आएगी इसमें विथ में, और जो आपकी सेकंड वाली वैल्यू होगी वो आपकी आएगी हाइट में। विथ के नीचे हाइट मेंशन हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें ये पिक्सल्स आ रहा है तो पिक्सल्स में मेक श्योर, यहाँ पे देखें मैं पिक्सल्स ऑलरेडी कर दिया था तो आपको करने भी करना है। पहली वाली वैल्यू हमारी विथ में आ गई और दूसरी वाली वैल्यू हमारी आएगी हाइट में। यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी। अभी हमारा आएगा थंबनेल का साइज़ हो गया कंप्लीट। यहाँ पे प्रीसेट डिटेल, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सेव कर सकते हैं, किस नाम से प्रोजेक्ट है, हमारी क्लास 1 के नाम से मैंने वो कर लिया। अब यहाँ पर जिसको कुछ भी चाहिए रेजोल्यूशन 72 कर लें, 300 कर लें, और आपकी मर्ज़ी है। अब रेजोल्यूशन का क्या रोल है ये भी हम पूछते हैं एआई से। चलें हम अब
फोटोशॉप में होता है, वो जो भी समझ जाएगा। भाई फोटोशॉप में रेजोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसका इफेक्ट डिपेंड करता है तो इमेज स्क्रीन के लिए बना रहा है या प्रिंट के लिए। स्क्रीन डिजिटल यूट्यूब पे है या रेजोल्यूशन डीपीआई का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पिक्सल डायमेंशन ये देखें मैटर करता है, बस यही। अगर प्रिंट पोस्ट वगैरह बना रहे हैं तो आपकी रेजोल्यूशन मैटर करती है, अदरवाइज आप रेजोल्यूशन मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन 72 रख दें और उसके नीचे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। जस्ट यहाँ पर आपने आके ये वाइट वाला देख रहे हैं बॉक्स, ये है कि आपका बैकग्राउंड का कलर किस तरह का आएगा। ब्लैक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर आएगा, जो और वाइट करेंगे वाइट बैकग्राउंड कलर आएगा, रेड करेंगे तो आप इसको वाइट ही रहने दें। ये वाइट पे करके आपने जब आपका साइज़ बन जाएगा तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है एंड देन आपका साइज़ रेडी है। अभी आप इतने इस स्क्वायर के अंदर अपना तुम्हें डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पर फोटोशॉप हमारा, अब आपने जस्ट, मैं आपको शायद इन डिटेल समझा नहीं पाऊँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे स्टेप्स कॉपी करना है। वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके देख लें सेटिंग में जाके अपना, लेकिन आपने बार बार देखें, समझ नहीं आ रहा बार बार देखें। आपको पहले थंबनेल बनाने में बेशक मुश्किल होगी, दूसरे में मुश्किल होगी, तीसरे में मुझे भी ऐसी हुई थी। मैंने पहला थंबनेल, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने जस्ट फोटोशॉप खोला, मुझे इतना शौक था मैं लग गया, मैंने शुरू कर दिया बनाना। मैं प्रैक्टिस करता था, सही है, मुझे नहीं पता था कि क्या किस टूल का क्या काम है, मैंने खुद ही सीखा है खुद ही। अब यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट जो मेरे अपना इस कर्सर को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम लोग जाके यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू लेयर, नीचे वाली लेयर को हम लोग क्लिक करके डिलीट कर देंगे, बैक स्पेस दबा के रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे। अब हमारा थंबनेल जैसा कि यहाँ पे है, पीछे ब्लैक कलर है, ब्लैक के ऊपर अपना पर्पल शेडो है और अपना सस्पेक्ट कर लें, सब्जेक्ट कर लें, और उसके बाद हमारा एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर हमारा एक ट्विटर का एक तरह से वो कह सकते हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एनीवे इसको हम पूरा डिज़ाइन करते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लिया, यहाँ से आगे इसकी फिल मीन्स का जो कलर होगा वो हमने कर लिया ब्लैक। स्ट्रोक को आप कैंसिल कर दें, यहाँ से आपका कुछ और हुआ होगा, मतलब कैंसिल नहीं हुआ होगा, या आप कुछ इस तरह से आ रहा होगा, जो भी हुआ यहाँ से कैंसिल कर देना है। एंड यहाँ से आपने ड्रॉ करके और एंटर करने के बाद एक और न्यू लेयर बनानी है, ब्रश टूल लेना है। आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता ना, आप लोगों ने सिंपली से जाकर चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि ये समझ में नहीं आया, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। वे पे न्यू लेयर पे जाके हमने इसका यहाँ पे क्लिक करके साइज थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, सही है। हार्डनेस 0 कर देनी है, बिकॉज हम लोग बना रहे हैं ग्लो। हार्डनेस फुल करेंगे तो एक शेप बन जाएगी, ग्लो नहीं बनेगा। हार्डनेस बिल्कुल 0 कर देनी है। फिल इसकी फिल का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे आके इस पे जो ब्लैक वाला देखे ना, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग कर लेंगे पर्पल कलर चूज, एंड देन यहाँ पे हम लोग आगे करेंगे क्लिक करके यहाँ पे जो लेयर सेलेक्ट हुई, जिस लेयर में हमने ये पर्पल येलो ऐड करा है, इसको हम कंट्रोल टी करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से पकड़ के हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया, ऐसे कर लिया, सही है। उसके बाद थोड़ा करके सर कंट्रोल टी करा, राइट क्लिक करा, फ्लिप वर्टिकल करके इसको नीचे ले आया थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने हमारा जो सस्पेक्ट है इसका हम लेंगे स्क्रीनशॉट किस तरह लेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली किसी भी साइज की, जिसमें ये बना लिया, सही है। अब यहाँ पे इसको आगे हमने करा सी दबा के क्रॉप टूल आ गया, क्रॉप जब हमने शिफ्ट दबा के इसको ऐसे अपने हिसाब से हम क्रॉप कर लेंगे थोड़ा इससे करके ना। आपने सिर्फ जस्ट कर्सर को फॉलो करना है मेरे, आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। पहली एपिसोड में बेशक कुछ समझ ना आए, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे करेंगे तो कॉपी बन जाएगी, नीचे वाली लेयर कर देंगे हम लोग डिलीट, और ये हमारा आ गया बंदा। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे फिल्टर में जाके, फिल्टर में जाने के बाद सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका थोड़ा सा ना जो फेस है
रीटच देना है। यहाँ से हमने पॉली को हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाला लासो टूल ले लेना है और यहाँ से ऑल दबा के माउस के स्क्रॉल बटन से जूम कर लेना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट नेक्स्ट इसकी सेलेक्शन स्टार्ट करनी है। सेलेक्ट करते करते हमने इसको सर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसका फेस ही है, बाल नहीं लेना, सही है। और जहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट की थी वहाँ पर आके हमने इसको क्लिक करना है, तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब कंट्रोल जे करेंगे इसके जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसको कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। न्यू लेयर में हमारा ये जो जो हमने सेलेक्ट किया था वो आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पे जाके फिल्टर कैमरा राव फिल्टर पे जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिक पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रास्ट हाईलाइट शेडो वाइट फ्लेक्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। हर वैल्यू को आपने बढ़ा के कम करके देखना है कि कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। टेक्सचर और क्लैरिटी वाले को नहीं छेड़ना, ओके, क्योंकि ये हम इसके साथ ये पूरा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी टेक्सचर वगैरह बढ़ जाएगा, शार्पनेस बढ़ जाएगी तो अलग ही फेस दिखेगा ना। लेकिन चेक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ओके कर दिया मैंने एंड हल्का सा यहाँ पे फ़र्क आ चुका है, लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसके फेस को करना है ब्लर, सही है। तो हम यहाँ पे इसके फेस को सिलेक्ट करके फिल्टर में जाएंगे। ब्लर कौन सा कर रहा हूँ मैं, वो पिक्सल वाला ब्लर कर रहा हूँ। अगर पिक्सलेट में जाके मैं सर्च यहाँ पे जाऊँगा, मोसैक करके जो आ रहा है इसमें क्लिक करके एंड ये हमारा हो गया ब्लर ये वाला। सही, ओके कर दिया। इसको कंट्रोल दबा के नीचे वाली लेयर को हमने किया है सेलेक्ट, कंट्रोल ई दबा के दोनों को मर्ज कर दिया। फिल्टर में गया, दोबारा कैमरा और फिल्टर में गया एंड उसके बाद मैंने टेक्सचर बढ़ा दिया इसकी पूरी बॉडी का एंड यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी लुक आ चुकी है। अब हमने इसको उठा के यहाँ पे लेकर आके अपने थंबनेल में ले, ओ सॉरी, यहाँ पे ले वी दबा के मैंने मूव टूल लेकर आया हूँ, सही है। बी दबा के मैं ब्रश टूल लेकर आया हूँ, वी दबा के मैं मूव टूल से आप कोई भी सब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी करें। भी इसको मैं मूव टूल से यहाँ पे लेकर आ गया, इसको मैंने कंट्रोल टी दबा के अपने हिसाब से बड़ा कर लिया, सही है। अब यहाँ पे ये हो गया एडजस्ट। अब हमने क्या करना है, सिंपली से इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनानी है और मास्क क्रिएट करके, सॉरी मास्क क्रिएट नहीं करना, मैंने गलती कर दी। न्यू लेयर बनानी है और यहाँ पे थोड़ा इस तरह से इसके पीछे ला के थोड़ा ग्लो रख, सॉरी वाइट ग्लो रखेंगे इसके नीचे ताकि थोड़ा अच्छा लगे ना। न्यू लेयर बनानी है, जो हमारी सब्जेक्ट है इसके नीचे, जो लेयर 2 है हमारी जो सब्जेक्ट वाली लेयर है, इसके नीचे न्यू लेयर बनाएंगे। ये ब्रश टूल लेंगे, यहाँ से इसको वाइट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा ग्लो ऐड कर देंगे और ये हमारा ग्लो रेडी है। और यहाँ पे हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लीनर डॉज कर देंगे, लीनर डॉज ऐड, सही है। अब हमारा थोड़ा बहुत थंबनेल रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत फर्क है बल्कि अच्छा ही लग रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये वाला अपना
सर्कल रेक्टेंगल। सो सही रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर बना दी थी मैंने ऑलरेडी। न्यू लेयर आपको पता है कहाँ से बनती है, यहाँ से न्यू लेयर बनती है। हर काम न्यू, जो भी आप काम करें हर काम न्यू लेयर में होगा। सब्जेक्ट को मैंने न्यू लेयर में एक अलग लेयर में रखा, बैकग्राउंड का मैंने कलर अलग लेयर में रखा, बैकग्राउंड का मैंने ग्लो अलग लेयर में रखा। ये देखें बैकग्राउंड का कलर अलग लेयर में, ग्लो अलग लेयर में, दोनों के दोनों ग्लो, ऊपर और नीचे वाले। ये वाला इसके पीछे वाला ग्लो अलग कलर अलग लेयर में, सब्जेक्ट हमारा अलग लेयर में। तो इस तरह से काम होगा, हर लेयर बाय लेयर काम होगा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे दोबारा से रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हो गया मसला शायद। यहाँ से हम इसको करेंगे ऐसे, ये लाइन वाला सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक कर देंगे हम लोग बंद, और ऐसे इसको ड्रॉ करके यहाँ से आगे इसकी थोड़ी सेटिंग इस तरह से चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे इस तरह से बनेगी हमने इसको लेकर आना है इसके नीचे, ताकि ये सब्जेक्ट के ऊपर ना आए। यहाँ से कंट्रोल टी दबा के हम लोग इसको करेंगे बड़ा। बड़ा करने के बाद सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, शिफ्ट दबा के हम लोग इसको ऐसे ऐसे बगैर शिफ्ट दबाए इसको मैं ऐसे करेंगे तो ये ऐसे अपने हिसाब से बड़ा होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो जिस जगह से पकड़ के कर लोगे वही जगह से होगा सिर्फ। तो यहाँ से शिफ्ट दबा के मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया इसको, सही है। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो हमारा है कोलैबोरेशन ऑन यूट्यूब, सही है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या है थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको। यहाँ से मैंने लिया रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेके मैंने कलर कर दिया इसका रेड। रेड कलर करने के बाद मैंने इसकी आंखों पर एक पट्टी सी बना दी, पट्टी सी। अब एंटर दबाना है, यहाँ पे वी दबा के आपने इस पट्टी को सेलेक्ट, पट्टी वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करना है, और ऑल और माउस का स्क्वायर बटन दबा के इसको आपने जूम इन जूम आउट करके स्पेस दबा के ऐसे ऊपर स्पेस दबा के अब ऐसे कहीं से भी मूव कर सकते हैं पूरी ऑल ओवर पिक्चर को, ताकि जैसे मुझे उस वाली उस साइड पे काम करना है जूम करके तो मैं करके इतना स्पेस दबा के माउस का लेफ्ट क्लिक करके तो मैं ऐसे इसको ऐसे ले जाऊंगा, आसानी हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे आके हमने यहाँ पे इसको लिया, इसकी आंखें देख ली तो इस डायरेक्शन में, और शेप हमारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में, थोड़ा सा वह टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे पतला कर देंगे। पतला करने के बाद इसको हमने क्या करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, सही है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, कोलैबोरेशन ऑन यूट्यूब लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट के लिए आपका जो रैंडम फॉन्ट आ रहा होगा आप उसी से प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज दिस इज फर्स्ट एपिसोड, तो आपका मैं इतना डीपली लेकर नहीं जाऊँगा। फॉन्ट इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास जो फॉन्ट आ रहा है मैं वही खरीदता हूँ। यहाँ पे कोलैबोरेशन ऑन यूट्यूब, सही है। सही है। बोले बोले शन आ गया, इसको कर दिया रेड जैसे था। थोड़ा थोड़ा सा इसका मैंने ये पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ थोड़ा इसको बड़ा कर दिया कंट्रोल टी दबा के, सही है। और यहाँ पे आके हमने लिखा ऑन, दे आर ऑन यूट्यूब। कंट्रोल ए दबा के साथ सारा अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब टेक्स्ट में क्या सीन है, आप इतना सेलेक्ट करके कलर बदलेंगे तो सिर्फ इसका कलर बदलेगा। आपने वो सेलेक्ट करके यहाँ से आप एन को सेलेक्ट किया आपने, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे एन की फ़ॉन्ट चेंज होगा, बाकी का नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सबको सेलेक्ट करना है जब आप कोई काम कर रहे हैं कि सबका ही हो। कंट्रोल ए करके मैं सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से फ़ॉन्ट मैंने ले लिया, ये वाला नहीं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन में बहुत मसला होता है मुझे, ये वाला। अब यहाँ पर इसका कलर हम लोग कर देंगे थोड़ा सा, कलर सा कर देंगे यहाँ से पर्पल, ताकि पर्पल से थीम आ जाए। हुआ ही नहीं, दोबारा ऑन यूट्यूब।
सही है। इस रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे एपेक्स वाले में जाके क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप शेडो बना लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद इनर शेडो पे क्लिक करके यहाँ से जाके सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर आपने, एंड उसके बाद ओपेसिटी थोड़ी उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, साइज भी एडजस्ट कर लेना है, एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने एक और न्यू लेयर बनानी है। टेक्स्ट में आपको कोई थंबनेल बस सिखा रहा हूँ कि आपकी टूल्स पर थोड़ा हार्ड सेट हो जाए। यहाँ पे मैं कोई थंबनेल बना रहा कि भाई प्रोफेशनल थंबनेल, टेक्स्ट यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, ये टेढ़ा है, कुछ भी नहीं है। बस आपका थोड़ा बहुत हार्ड सेट हो जाए कि आपका पहला थंबनेल किसी भी तरह इजीली बन सके। कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको जवाब दूंगा, जैसा आपने कमेंट कर देना है। बस यहाँ पे सही है आपके लिए, जैसा भी है सही है, मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर अब हम इसको थोड़ा रीटच देंगे। वो कैसे? अब यहाँ पे हम एक तरीका है कि हम सारी लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर लेयर सेलेक्ट करके नीचे वाली एक लेयर पे, लास्ट लेयर पे क्लिक करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे, सबकी सब कॉपी एक लेयर में आ गई। और एक और तरीका है, एक और शॉर्टकट है, वो है आपने डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना है, आपके सबके सब लेयर वो कॉपी हो जाए, एक जगह मर्ज हो जाएंगी। अब जब मर्ज हो गई तो आपने दोबारा जाना है फिल्टर, कैमरा और फिल्टर, एंड उसके बाद एक्सपोजर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर देना है आपने सिंपली से। टेक्सचर तो थोड़ा बढ़ा देना है, एंड क्लैरिटी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर, टेक्स्ट थोड़ा कम रखिएगा ताकि अच्छा लगे। एंड इफेक्ट्स में जाने के बाद विग्निटी इफेक्ट थोड़ा डाल लें पीछे की तरफ, नहीं बल्कि नहीं अच्छा लग रहा है ये, इसको आप छोड़ दें, इसको आप ज़ीरो ही कर दें इसकी वैल्यू। तो उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे डिटेल में आने के बाद थोड़ी शार्पनेस बढ़ा देनी है, नॉइस रिडक्शन कर देनी थोड़ी सी। इस ओके करने के बाद योर थंबनेल इज़ रेडी, योर फर्स्ट थंबनेल इज़ रेडी। सो अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो जैसे आपने कमेंट करने में आपकी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल। तो मुझे ग्रोथ के लिए तो कुछ ना कुछ करना है कि भाई पाकिस्तान के लोग, दूसरे लोग जिनको सीखना है वो सीख लें। यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यहाँ पे वाइट ग्लो बनाता हूँ इस शेप के ऊपर, और आप लोग जस्ट इमेजिन के यार कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि हम लोग बहुत इसी तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा थंबनेल को यहाँ से हिसाब कर देते हैं, कुनाल माल, ये अब पता नहीं क्या है। सो यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह का वेक्टर ऐड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे वेक्टर एआई, यहाँ जो भी सर्च कर दें, इमेज में जाएंगे, एआई को हटा दें, वेक्टर मैन सर्च कर दें, ये यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करें। जो हमने न्यू वाला एक अपना बनाया था प्रोजेक्ट, उस पर जाके इसको कर डिलीट, कंट्रोल वी करें, एंड यहाँ से सिलेक्शन टूल, इसको ये वाला जो है ना मार्क टूल, राइट क्लिक करके ये वाला टूल, ये वाला ले लें गोल वाला, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लें जितना चाहिए, एंड कंट्रोल जे करके इसको कर दें यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर इसको उठा के ले आए, सॉरी इसको उठा के ले आए आप लोग यहाँ पे, इसको कर दें छोटा, और यहाँ पे अभी तो एडजस्ट नहीं हो सकता, चले जैसा भी बन गया, थंबनेल बहुत सही बन गया हमारा फर्स्ट क्लास में। तो अब यहाँ पे हमें इसको करना है सेव एक्सपोर्ट। एक एक टाइप होती है पीएसडी टाइप, मतलब कंट्रोल एस दबाएंगे, अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें जहाँ पे करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, माई डिज़ाइन में जाने के बाद पीएसडीज में न्यू फोल्डर बनाता हूँ क्लासेस के नाम से, एंड यहाँ पर फर्स्ट क्लास के नाम से, क्लास 1 के नाम से सेव कर दिया। अब ये एक ऐसी फाइल है, जब आप अपना डिलीट कर देंगे इस पीएसडी सेव करने के बाद, तो जब आप वो पीएसडी फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आपका वहीं से थंबनेल होगा जहाँ से मैं लास्ट टाइम को ऐड करा था। अभी हमारी पीएसडी फाइल सेव हुई है, आपकी इमेज फाइल सेव नहीं, मतलब इमेज का जो फॉर्मेट है, आपकी इमेज सेव नहीं हुई, आपकी पीएसडी फाइल सेव हुई है। अभी आप मैं जहाँ पे सेव करा था मैं वहाँ पे चला जाऊँगा,
यहाँ पे क्लास में डबल क्लिक करा मैंने तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप खुलेगा एंड देन मेरी हुई वाली फाइल आ जाएगी जहाँ से मैंने लास्ट टाइम को ऐड करा था, वहीं से हमारा थंबनेल वहीं से आ गया। अब हमें इसको इमेज के फॉर्मेट में सेव करना है कि हम इसको थंबनेल को कहीं पे लगा सकें और कहीं पे हम इसको कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकें अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे एंड यहाँ पे PNG फॉर्मेट हुआ इसको JPG करके क्वालिटी को इससे कर देंगे ग्रेट एंड यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करनी है आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। सही है, अभी मेरा थंबनेल बन गया। बस इतना सा ही काम था, बहुत इजी काम है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप जस्ट मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा स्पेशली। सही है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अगर मेरा कर्सर को, ये जो कर्सर जो हिल रहा है इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके सामने भी कुछ अच्छी आउटपुट आएगा। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बाय वीडियोस हम लोग ग्रो जब करेंगे तो उसी के साथ साथ हम हमारे थंबनेल्स भी उस हिसाब से होंगे, हम AI के यूज़ भी उसी तरह से लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि AI का आप यूज़ किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। लेकिन आपको जस्ट एक मैंने बॉडी दे दी है कि आप किस तरह से AI को मतलब सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि भाई आप सही जगह पर हो बिल्कुल। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एक बना दूंगा कि आप अपने कंपटीटर को इजीली बीट कर सकोगे। एट द एंड जो रिज़ल्ट आएगा आप खुद बोलोगे कि यार किसी बंदे ने कुछ सिखाया था, काम का सिखाया था। तो यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।